हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं आलिया भट्ट के बारे में, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है अपने वियर्ड से बिहेवियर की वजह से। आप सबने उनका स्क्रीन अवार्ड्स देखा ही है, जो कि बहुत ज़्यादा मीम बन चुका है, एक मीम का कंटेंट बन चुका है और वो खुद एक मीम बन चुकी हैं। स्क्रीन अवार्ड्स में एंकरिंग करते समय उन्हें देखा गया कि वो नीता अंबानी को भाभी बुला रही थी। जस्ट इमेजिन, उनकी और आलिया भट्ट में कितना एज डिफरेंस है, लेकिन फिर भी वो उन्हें भाभी कह के बुला रही थी। इमेजिन करो। चलो ठीक है, एक पल के लिए आप श्लोका को, राधिका को भाभी बुलाओ तो चलता है, लेकिन नीता अंबानी को, जो खुद आपकी माँ समान है, अरे ईशा अंबानी भी आपसे 1 साल बड़ी है, आप उन्हें भाभी बुला रहे हो। मतलब क्या क्या साबित क्या करना चाहते हो कि आप उन्हें बहुत ज्यादा क्लोजली, ठीक है चलो क्लोजली जानते हो, लेकिन स्टेज पे सबके सामने भाभी कह के बुलाना, जबकि आपने प्रॉपरली उनका नाम लिया था, उसके बावजूद भी आपने उन्हें भाभी निक नेम से बुलाया। और नीता अंबानी के एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा था कि वो इस चीज से अनजान है, बट उन्हें उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो पब्लिकली इतना कंफर्टेबल नहीं है, जिस तरीके से आलिया भट्ट उन्हें भाभी कह के बुला रही थी। मतलब लग तो रहा था कि हाँ, उन्हें पहले भी इस नाम से आलिया भट्ट बुला चुकी हैं, लेकिन बैक स्टेज, प्राइवेट में, पब्लिकली नहीं। उन्हें भी बहुत ज्यादा वियर्ड लगा, जो उन्हें उनके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। और इस हिसाब से तो आप अनंत अंबानी की और आकाश अंबानी की बुआ लगो। लिटरली सोचो, बुआ लगेंगी वो। तो अब से बॉलीवुड की बुआ आलिया भट्ट को ऑफिशियली टैग दे देना चाहिए। और आप चाहे कितना भी नीता अंबानी को भाभी कह के बुला लो, भाई का रिश्ता बना लो, उनके कितने भी क्लोज आने की कोशिश करो, लेकिन उन्हें देख के लगता है कि वो बॉलीवुड को बिल्कुल भी उतना क्लोजली नहीं मानती हैं जितना वो हॉलीवुड को क्लोज मानती हैं। लेक्सी अनंत अंबानी की शादी में आपने खुद देखा होगा, जिस तरीके से वो कार्दशियन सिस्टर को ट्रीट कर रही थी, उस तरीके से बॉलीवुड को बिल्कुल ट्रीट, मतलब आप एक क्लिप देखो कैसे नीता अंबानी दोनों का हाथ पकड़ के सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही थी। मतलब आलिया भट्ट, सीरियसली आप मतलब सोच भी कैसे सकते हो नीता अंबानी को भाभी बोलने की? आपको शर्म नहीं है बिल्कुल भी उन्हें भाभी बोलते हुए? जस्ट इमेजिन, आलिया भट्ट ने एक ही अवार्ड शो में, एक ही स्क्रीन अवार्ड में कितना ज्यादा ब्लंडर कर दिया, कितना ज्यादा तबाही मचा दी, लिटरली तबाही मचा दी। मतलब कोई इतना डेस्परेट नहीं है जितना आलिया भट्ट है अटेंशन के लिए। मतलब धुरंधर के बाद ही से आलिया भट्ट को भूख है अटेंशन के लिए। उन्हें चाहिए कि उन्हें भी कोई अटेंशन दे। और रिमेम्बर, जब बाफ्ता इंटरव्यू में एक मीम बाहर आया था, इनका गॉन गर्ल वाला, मतलब यहाँ पे स्क्रीन अवार्ड्स में वो बोलने की जरूरत क्या थी? वो स्क्रीन अवार्ड्स में भी अपना बाफ्ता इंटरव्यू का गॉन गर्ल वाला मोमेंट इस इसमें स्क्रीन अवार्ड्स में बता रही थी। आधी ऑडियंस तो जानती ही नहीं कि आपने वहां क्या बोला क्या नहीं बोला, और आधी ऑडियंस को पता है कि आपने क्या बोला है क्या नहीं बोला, लेकिन फिर भी आपको वो वाला हाईलाइट करना है कि हाँ मैंने बाफ्ता इंटरव्यू किया, मैंने ये बोला, मैंने वो बोला। आलिया भट्ट ने स्क्रीन अवार्ड्स में भी अपनी डुप्लीकेट फालिया लाई थी, मतलब फेक आलिया फालिया। मतलब जिसको नहीं भी पता, उनको वो बताना चाहती हैं कि वो बाफ्ता इंटरव्यू में गई थी, बाफ्ता अवार्ड शो में एंकरिंग करके भी आ चुकी हैं। हमें 2026 में धुरंधर के बाद सबसे बड़ी सक्सेस आलिया भट्ट ही देंगी, और अब उन्हीं से उम्मीद है कि वो हमें 2026 में पूरा एंटरटेनमेंट का पैकेज दे। मतलब ये साल फुल ऑफ आलिया भट्ट है। धुरंधर के बाद अब आलिया भट्ट ही है जिन्हें सारी अटेंशन चाहिए, वो भी ग्लोबली चाहिए अटेंशन, मतलब केवल इंडिया से नहीं, हर जगह से अटेंशन चाहिए। मतलब सोचो, एक ही 2 महीने में कितना ज्यादा वायरल हो गई है अपने इन्हीं सब ऑकवर्ड और वियर्ड बिहेवियर की वजह से। मतलब चलो, फेमस होना है भले ही मूवी से ना हो, लेकिन बात मेरी ही पूरे इंटरनेट में होनी चाहिए, मुझे ही सबका अटेंशन चाहिए। भाड़ में जाए धुरंधर, भाड़ में जाए सारी मूवीज, भाड़ में जाए रणवीर सिंह, सॉरी भाड़ में ना जाए
मतलब एज़ अ जोक, बट मुझे ही सारी अटेंशन चाहिए। आलिया का ये है मोटिव 2026 का। कोई धुरंधर नहीं, केवल आलिया की ही बातें होंगी। और अभी दीपिका ने हमें गुड न्यूज़ दिया। और आपने नोटिस किया, ठीक उसी के बाद आलिया भट्ट भी हॉस्पिटल में नजर आई हैं और उनके साथ उनके पेपराइजी भी नजर आए हैं। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, पर कभी कभी लगता है कि कुछ ज्यादा ही कॉपी नहीं करती है आलिया। बहुत ज्यादा डेस्परेट है अटेंशन के लिए। सच में लिख के ले लो तुम सब। और अभी हाल ही में अनंत अंबानी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, तो उसमें एक चीज नोटिस किया आपने, उसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर नहीं दिखे थे। क्या बात है, भाभी कुछ ज्यादा नाराज नहीं हो गई हैं? या भैया को चुगली करके ये तो नहीं बोली कि बहना को बुलाना नहीं है? या ये भी तो हो सकता है कि बुआ ही नाराज हो गई हो, फूफा जी ही नाराज हो गए हो। दोनों में से कोई तो नाराज है, चाहे भैया भाभी नाराज हो, चाहे बुआ फूफा जी नाराज हो। अब पता नहीं कौन किससे नाराज है, लेकिन हाँ, ये चीज नोटिस किए हैं कि आलिया भट्ट प्रेजेंट नहीं थी अनंत अंबानी के बर्थडे में। ये साल आलिया भट्ट का फुल ऑफ एक्साइटमेंट था नहीं, मतलब है भी अभी। और पता नहीं आगे क्या क्या नई चीजें ट्राई करे, क्योंकि 2026 में इन्होंने एंकरिंग का ट्राई किया, इन्होंने बाफ्ता अवार्ड शो में जाके अवार्ड भी प्रेजेंट किया। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने इस साल ट्राई की, नई नई चीजें ट्राई करी और नया नया ब्लंडर भी क्रिएट किया है। आउट ऑफ इनके लीग के जो जो भी करियर फील्ड है, वो सारे करियर फील्ड में ये घुस गई हैं और अपने आप को हर जगह इन्होंने सब जो कि बुरी बात नहीं है अपने आप को साबित करना, लेकिन इस तरीके से दैट आई एम द बेस्ट, मेरे आगे कोई नहीं है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो या दैट्स इट फॉर ऑल, एंड डू लेट मी नो कि आपको मेरी लॉन्ग फॉर्म की वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा। एंड या बाय।